और एक बड़ी खबर इस वक्त की, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब से कुछ ही देर में पूछताछ करने जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा कभी भी ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। ईडी ने वाड्रा से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी है। ईडी के 4 बड़े अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेंगे। वाड्रा से पूछे जाने वाले सवाल ईडी डायरेक्टर की निगरानी में तैयार किए गए हैं और इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वाड्रा को डिफेंस डील में दलाली मिली, जिसे उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लंदन में वाड्रा के पास 8 संपत्तियां हैं। और इन आरोपों पर अब से कुछ ही देर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच करके अपना बयान दर्ज करवाएंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे रॉबर्ट वाड्रा। हम आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका जताई थी और अग्रिम जमानत ली थी, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी से पूछताछ में सहयोग करें और आज आखिरकार वो पूछताछ के लिए पहुंचने वाले हैं। लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, और रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से निकल चुके हैं। ईडी पूछताछ के लिए लंबी फेहरिस्त लेकर सवालों की तैयार है और मीडिया की भी पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर। रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से निकले हुए हैं। कि रॉबर्ट वाड्रा अग्रिम जमानत ले चुके हैं। इन तमाम आरोपों पर मीडिया भी सवाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया के सामने सीधे तौर पर रॉबर्ट नहीं आए, लेकिन वो पेश हो रहे हैं ईडी के सामने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए, पूछताछ के लिए। कवायद और कोशिश ये कि क्या मीडिया के सवालों का भी कोई जवाब इस दौरान वो देंगे, जबकि वो ईडी में अपना बयान दर्ज करवाने जा रहे हैं, इस मामले में तफ्तीश में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में लगातार कोशिश भी ये कि सवालों का जवाब कुछ रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आए, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगातार दे। रॉबर्ट वाड्रा एकदम बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे, एकदम क्लोज शॉट दिखाएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा इज जस्ट गेटिंग आउट, हिज कार इज एट द एंट्रेंस ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस। You know, you can see his security here. You can see his security here. विजय बनाइए उसके बाद में। तो बन जाएगा, पहले तो जाओ तो सही। आप देख पा रहे हैं साफ जो रॉबर्ट वाड्रा है, निकलो ना वहाँ पर निकलो, आगे अंदर चला गया के बाद जो है लगातार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी जो है तलवार लटक रही। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा।
दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे भी दी थी 16 फरवरी तक कि वो ईडी से सहयोग करें पूछताछ में और जो आशंकाएं उसके सवालों का जवाब भी दें। ऐसे में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी है जो रॉबर्ट वाड्रा से किए जाने हैं। दरअसल सीधे तौर पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यह दावा है कि तफ्तीश में यह बात उनके सामने आई है कि इस पूरे चैनल में कहीं रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे और गैरकानूनी तरीके से लंदन में संपत्ति रखने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगा है। ऐसे में ईडी के सामने आज हाजिर होकर अपनी बात रखेंगे रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की थी और अग्रिम जमानत ले ली। तो अग्रिम जमानत पर है रॉबर्ट वाड्रा और अब ईडी के सामने पहुंच रहे हैं सवालों का जवाब देने के लिए। ऐसे में जबकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति बनाई गई और जब आज ईडी पूछताछ करने वाली है उससे कुछ देर पहले ही बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गंभीर आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए कि आखिर इतनी संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा के पास कैसे आई। राजनीतिक बयान के जरिए बीजेपी ने यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से फायदा उठाया गया और विदेश में गैरकानूनी तरीके से संपत्ति खरीदी गई है। ये सियासी आरोप, लेकिन आज आधिकारिक बयान दर्ज कराएंगे ईडी के सामने। लेकिन रवि सिंह हमारे सहयोगी इस घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए वाड्रा के घर के बाहर ही मौजूद थे। रवि, क्या बात करने की कोशिश हुई, कोई जवाब मिल पाया, क्या कह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी का जो घर यहाँ लोधी स्टेट, वहाँ पर सुबह से मीडिया की मौजूदगी, लेकिन एक बार भी वो घर से बाहर नहीं निकले और अब से थोड़ी देर पहले जब घर से बाहर निकले तो बैक साइड से वो निकले जहाँ पर मीडिया मौजूद अक्सर नहीं होती है। तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी थी। कुछ नेता दिन में जरूर यहाँ पर आए थे क्योंकि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया कांग्रेस का। और इसके बाद नजर यहाँ पर थी कि ईडी में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं वाड्रा और यहाँ पर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट्स मिल रही है वहां से? जी देखिए प्रशांत, अब से कुछ देर पहले ही जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो जामनगर हाउस ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी जो गाड़ी से उतरी नहीं हालांकि और बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल जामनगर हाउस तक पहुंची थी। एक लंबी फहरिस्त सवालों की ईडी के जो अफसर है उन्होंने तैयार कर रखी। तो खुद जो ईडी डायरेक्टर, उनके सामने सवाल तैयार किए गए हैं। जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या प्रॉपर्टी बनाई है रॉबर्ट वाड्रा ने, इस पूरे मामले में मनी ट्रेल की जांच ईडी करना चाह रही थी और इसी के लिए आज का समय तय हुआ था जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की पूछताछ में शामिल होना था। पहली बार रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुए हैं। संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा से जुड़े तमाम सवाल जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछे जाएंगे। एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की गई है। 2009 में जो पेट्रोलियम डील हुई थी और उसके बाद जिस तरह से लंदन में करीबन 8 से 9 प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। खुद जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि एक बहुत बड़ा ये नेक्सस था जिस तरह से मनी ट्रेल उसकी जांच करना है और संजय भंडारी जो आम डीलर है, जो भगोड़े एक तरीके से जो बताया जा रहा है लंदन में छुपे हुए, उनसे साठगांठ की, वो तमाम चीजें आज ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि आखिर ये सवाल किस तरह के सामने आते हैं और जवाब रॉबर्ट वाड्रा की ओर से क्या दिया जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आरोप लगे हैं। इसमें सियासी आरोप भी जमकर लगाए गए हैं क्योंकि गांधी परिवार से इनका रिश्ता है और प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। और ऐसे में बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगाए कि यूपीए की सरकार के वक्त गैरकानूनी तरीके से लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने संपत्ति बनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी यह दावा किया है कि उन्हें यह आशंका है कि इस पूरे तरीके को अपनाया गया और गैरकानूनी तरीके से विदेश में क्या संपत्ति ली गई और जो तफ्तीश में चीजें सामने आ रही है उसमें आखिर रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका क्या है। इसी से जुड़े कई और सवाल हो सकते हैं जो ईडी आज पूछेगी और बताया जा रहा है कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी तकरीबन 3 दर्जन सवालों की फहरिस्त तैयार करके बैठे हैं। लेकिन
लगातार ऐसे में जबकि चुनाव नजदीक है, सियासी बयानात भी एक के बाद एक आ रहे हैं। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं? ऐसे में तब बेहद अहम है जबकि कोई सीधी एफआईआर आरोपी के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज तो नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी मनोज अरोड़ा हैं, जिन्हें 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत कोर्ट ने दी है, 3 बार वो ईडी की पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, 2009 में एक पेट्रोलियम डील हुई थी और उससे सीधे तौर पर उसमें संजय भंडारी की जो कंपनियां थी उसका जो पैसा था उसे स्काईलाइट जो सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी हो, जिससे जुड़े मनोज अरोड़ा शख्स थे, जिनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि मनोज अरोड़ा की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वो लगातार ईडी को कई खुलासे कर रहे हैं। इसी से जब रॉबर्ट वाड्रा को लग रहा था कि उनकी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उन्होंने कोर्ट से अंतरिम राहत ली है 16 फरवरी तक के लिए। अब देखना ये होगा कि आज ईडी किस तरह के सवाल करती है, जैसे कि जाहिर तौर पर मनोज अरोड़ा और जो संजय भंडारी से किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के लिंक है, जो लंदन में जो 8 से 9 प्रॉपर्टी का जो हवाला दिया जा रहा है करोड़ रुपए की, एक जिसमें 19 लाख पाउंड की जो एक मेन प्रॉपर्टी थी, उसमें जो रिनोवेशन कराया था संजय भंडारी ने, वो किस तरह से हुआ है। एक ईमेल मिला था जो एक मनोज अरोड़ा के रिश्तेदार हैं जो लंदन में रहते हैं, उनका एक ईमेल मिला था जिसकी जांच इनकम टैक्स और फिर बाद में ईडी ने करी थी। उस ईमेल से जुड़ी कई जानकारियां रॉबर्ट वाड्रा से पूछी जाएंगी। किस तरह से प्रॉपर्टी बनाई गई है, प्रॉपर्टी रखी गई है, उसके तमाम चीजें जो है वो साफ करने की ईडी कोशिश करेगी। लेकिन लगातार जो 2 फरवरी पे ईडी के विरोध में जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील थे केटीएस तुलसी, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और उनके जो क्लाइंट है रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। वो लंदन में अपनी मां का इलाज करा रहे थे और वो जांच का सामना करेंगे। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के सामने पेश हुए हैं। आनंद, रॉबर्ट वाड्रा का भारत के एक सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्ता है, ऐसे में सियासी बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए ताकि सहज रूप से उसे समझा जा सके, अगर इस पेट्रोलियम डील में मनोज अरोड़ा नाम के शख्स को आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, उससे पूछताछ में कई जानकारियां ली जा रही है, इस पूछताछ में किस तरह की भूमिका के तहत वाड्रा का नाम शामिल हो गया? देखिए, एक 2009 में एक पेट्रोलियम डील हुई थी और उस डील के बाद ही सीधे तौर पर संजय भंडारी का नाम सामने आया था, संजय भंडारी की कंपनी का नाम सामने आया था और उसमें सीधे आरोप लगे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने 8 से 9 प्रॉपर्टी जो है वो लंदन में बनाई है, जिसमें एक जो 19 लाख पाउंड का जो घर था उससे जुड़ा पूरा मामला था। इसमें सीधे तौर पे बताया गया था कि संजय भंडारी ने उस प्रॉपर्टी में रिनोवेशन कराया है। तो ये तमाम मनी ट्रेल जो है ये पता लगाने की ईडी कोशिश करेगा। आप ईडी हेडक्वार्टर में जो जितने भी सवाल जब हैं वो तैयार किए गए हैं इस पूरे मामले से, इस फाइल से जुड़े, जो आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाएंगे। और देखना यह है कि आखिर किस तरह के सवालात सामने आते हैं, जिसका जवाब आज पहली बार रॉबर्ट वाड्रा खुद पेश होकर के ईडी दफ्तर में देने वाले हैं। जामनगर हाउस पहुंच चुके हैं। खास बात यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इनके साथ है, लेकिन वो गाड़ी में ही बैठी हुई है और बहुत गहमा गहमी मीडिया के तमाम साथी कुछ सवाल भी करना चाह रहे थे जो आरोप वाड्रा पर लगे हुए हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे या माइक पर यह जवाब नहीं आया है। लेकिन परोक्ष रूप से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरों को इस मसले पर घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जबकि चुनाव भी अब बेहद नजदीक है, कांग्रेस का कहना है कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की संस्थाओं का और जानबूझकर फंसाने की ये कोशिश है, परेशान करने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आखिर इतनी संपत्ति वाड्रा के पास कैसे आई। आनंद हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या उम्मीद की जा रही है? अगर सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है ईडी के पास, तो कब तक की ये पूछताछ वो कंप्लीट कर सकती है? जी देखिए, जब से ये पूरा 2009 से का ये मामला है, उसमें मनोज अरोड़ा मुख्य आरोपी है, जिन्हें 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत मिली है आज कोर्ट से। 3 बार वो ईडी की पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। संजय भंडारी भी इस केस से जुड़े एक अहम किरदार हैं जो इंडिया से भाग चुके हैं और बताया जाता है कि वो लंदन में है। ये पूरा मामला जो है ये 2009 में एक पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सिंटेक्स कंपनी से। बताया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा ने ये कॉन्ट्रैक्ट कराया था और उसमें 1.9 मिलियन पाउंड से लंदन में कई प्रॉपर्टी खरीदी गई। जिस तरह से बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पे संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि करीबन 8 से 9 प्रॉपर्टी लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने बनाई है। ये आरोप तो सियासी आरोप हो गए, लेकिन सामने निकल कर आती है। आप बने रहे हमारे साथ आनंद।
अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। अरुण, प्रियंका गांधी भी साथ में गई हैं, क्या और जानकारी आपके पास है? प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा के साथ जाना ये दिखाता है कि हाल के दिनों में जिस तरह के सवाल उठाए गए रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, अरुण से भी समझना चाहेंगे कि आखिर वो क्या जानकारी लेकर पहुंचे हैं। आनंद, आप बता रहे हैं कि ये पूछताछ आज अब हो रही है और प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक पहुंची थी, लेकिन क्या उम्मीद की जा रही है, कितनी देर ये आज की पूछताछ चल सकती है रॉबर्ट वाड्रा से? जी देखिए, पहली बार रॉबर्ट वाड्रा एजेंसी के सामने आए हैं, ईडी के सामने आए, तो जाहिर तौर पर उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब ईडी जानने की कोशिश करेगी। देखना होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा जो एजेंसी है उसको कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार 2 फरवरी को जब कोर्ट में पेशी थी इस पूरे मामले की पटियाला हाउस कोर्ट में, तो जो ईडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि 4 मिलियन का घर, 6 फ्लैट विला के बारे में, यानी करीबन 10 मिलियन की प्रॉपर्टी का पता चला है जो रॉबर्ट वाड्रा ने बनाई है या उनके नाम पर है। जी, तो जाहिर तौर पर इस तरह की दरअसल आनंद आशंका जाहिर की जा रही है कि इनकी भूमिका है और अवैध तरीके से इन्होंने वहां प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन प्रियंका इनके साथ थी। अरुण, आप कुछ जानकारी दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा था कि हाल के दिनों में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से और तमाम दलों की तरफ से, और आज जो प्रियंका गांधी ने उनके साथ ईडी की पूछताछ में वहां तक जाने का फैसला किया है, मुझे लगता है कि एक जवाब वो देना चाहती हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहता था कि रॉबर्ट वाड्रा एक इंडिविजुअल नागरिक हैं, एक व्यक्तिगत उनके केसेस चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी एक पत्नी के तौर पर उनके साथ जरूर इस पूरे प्रकरण में शामिल है। उनकी सॉलिडेरिटी उनके साथ दिखाने के लिए, उनको समर्थन दिखाने के लिए वहां तक वो गई हैं, और कांग्रेस पार्टी इस बात को लगातार मेंटेन करती रही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड हैं और परिवार के दामाद हैं और परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये एक विरोधाभास भी है अरुण, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज एक साथ एकता दिखाने की भी कोशिश हुई है कि वो परिवार का हिस्सा है, उन्हें अलग ना समझा जाए, जिस तरह से पहले बयान भी आते रहे, लेकिन आज जब एक ऐसा ही पोस्टर लगा है जिसमें कि रॉबर्ट वाड्रा भी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी भी, प्रियंका भी, फिर आखिर हटा दिया गया उसे। देखिए, पोस्टर जो हटाया गया था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हटाया गया था और न ही कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई आपत्ति जाहिर की। जो पोस्टर हटाए गए थे वो एनडीएमसी की तरफ से हटाए गए थे, और जो साफ सफाई अभियान चलता है, क्योंकि ये सारे पोस्टर्स जो लगाए जाते हैं समर्थकों द्वारा या पार्टियों द्वारा, ये पूर्व अनुमति से नहीं लगाए जाते हैं, और जो दिल्ली का कानून है उसके मुताबिक आप इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगा सकते, और उसकी कार्रवाई करते हुए लगातार ये पोस्टर हटाए गए हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उसने इस पोस्टर पे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। कांग्रेस दफ्तर के सामने 24 अकबर रोड और प्रियंका गांधी घर के सामने पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं, और वो जो तस्वीर लगी है वो बहुत ही पुरानी तस्वीर है। कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में आधिकारिक रूप से उसका इस्तेमाल हो चुका है। जी, और ये आज दिखाने की भी कोशिश हुई कि किस तरह से प्रियंका अब फ्रंट फुट पर है, और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सियासी आरोप हैं, ये बताने के लिए भी ये जेस्चर दिखाता हुआ कि प्रियंका वो पूरी मजबूती से रॉबर्ट वाड्रा के साथ है, और ये दिखाने जताने की भी कोशिश कि ये सिर्फ सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस बात को कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत तक लेनी पड़ी है इन आरोपों में? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का जहां तक सवाल है प्रशांत, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में हमेशा से पार्टी ये मेंटेन करती रही है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस पार्टी की सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। वो एक व्यक्तिगत तौर पर व्यापार करते हैं, वह एक इंडिविजुअल पर्सन है। अगर कोई कानूनी मामला है तो वो खुद उसको देखेंगे। पार्टी ने कभी उनको इस तरह का फेवर देने की कोशिश नहीं की और कभी भी उनको डिफेंड करने की बात नहीं करती है। पार्टी हमेशा ये कहती है कि सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो नेहरू गांधी परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के राजनीति में आ जाने के बाद से जाहिर सी बात है कि तमाम जो तर्क हैं और तमाम जो समीकरण हैं इस मसले को लेकर के वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बीजेपी है खासतौर से उसके पास हमले के लिए हथियार नए आ रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे में हिंदुस्तान में सियासत गरमानी थी, जबकि भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार से रिश्ता रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा पर ये गंभीर आरोप लगे, उन्हें अग्रिम जमानत लेनी पड़ी, और ईडी में आज पूछताछ हो रही है और वो पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे। आनंद तिवारी यहीं मौजूद है। आनंद, पूछताछ के बारे में और क्या ताजा अपडेट्स आप दे रहे हैं? जी देखिए, करीबन 4 से 5 जो ईडी के अफसर हैं वो पहले से ही अंदर मौजूद हैं। जो रॉबर्ट वाड्रा के केटीएस तुलसी, यानी रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जो अपेयर हुए थे कोर्ट में, केटीएस तुलसी के जो तमाम जूनियर वकील हैं वो पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे। पूछताछ शुरू हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से।
जो ईडी का हेडक्वार्टर है वहां पर एक क्वेश्चन आर तैयार किया गया था जो रॉबर्ट वाड्रा से, जिसमें पूरा जो मनी ट्रेल है उसके बारे में उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा का जो नेक्स्ट है, इसके अलावा मनोज अरोड़ा का एक जो रिलेटिव है जो लंदन में है, उसका ईमेल से जो जानकारी मिली थी उसके बारे में पूछा जाएगा। जो प्रॉपर्टी के आरोप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कि करीबन 8 से 9 प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की, जिसमें एक 19 लाख पाउंड का घर था लंदन में, उससे जुड़ी तमाम चीजें जानने की ईडी कोशिश करेगी। इसके अलावा संजय भंडारी ने जो रिनोवेशन कराया रॉबर्ट वाड्रा के घर का, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा संजय भंडारी की जो कंपनी है उसके शेयर जो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी स्काईलाइट, उसमें कैसे कन्वर्ट किया गया, कैसे जो मनी को लॉन्ड्रिंग की गई, उन तमाम चेन को जानने की ईडी कोशिश करेगी। ये पहला मौका है जब रॉबर्ट वाड्रा जांच एजेंसी के सामने आए, तो जाहिर तौर पर करीबन ये जांच करीबन 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा तक भी चल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो ईडी के सीनियर अफसर हैं वो इस जांच में शामिल है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत ले रखी है 16 फरवरी तक के लिए। मनोज अरोड़ा इस पूरे मामले के अहम किरदार हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग की, और जिन्होंने पूछताछ में शामिल होने का हवाला देके उनकी गिरफ्तारी पे भी कोर्ट ने रोक लगा रखी। 3 बार वो पूछताछ में शामिल हो चुके हैं ईडी की। वही इस पूरे मामले का जो एक अहम कड़ी था संजय भंडारी, जो आर्म्स डीलर है और जिसके सीधे तार रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े बताए जा रहे थे, उससे जुड़ी तमाम चीजें जो है वो आज ईडी जानने की कोशिश करेगी। जी आनंद, आज बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो ये समझा जा सकता है कि विरोधी पार्टियां हैं वो गंभीर से गंभीर आरोप लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ईडी सूत्रों के जरिए क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई इतने बड़े गंभीर आरोप वाड्रा के खिलाफ थे कि गिरफ्तारी तक की आशंका उन्होंने जाहिर कर दी थी और इसीलिए उन्हें अग्रिम जमानत लेनी पड़ी थी? क्या इतनी ठोस चीजें वाकई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हाथ लगी हुई है वाड्रा के खिलाफ? जी देखिए, जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई और चीजों का भी उन्होंने हवाला दिया, जिस तरह की जगदीश शर्मा, जिससे ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है, जो रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी बताए जाते हैं कांग्रेसी नेता हैं, कि उनका मालचा मार्ग पे जो हाउस था वो किस तरह से एक ऐसी कंपनी MGMRF को दिया गया, बेचा गया, जो सीधे तौर पर जिसका अगस्ता वेस्टलैंड केस में नाम आया था। तो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और उनका कहना था कि एक बहुत बड़ा ये स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जिसमें सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका सामने आती है। लेकिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा के जो लॉयर है, चाहे बात की जाए इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की या बात की जाए डिफेंस डील की, जिसमें जगदीश शर्मा से पूछताछ हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली सहित कई ठिकानों पे ईडी ने पिछले महीने छापेमारी की थी, उस पर लगातार रॉबर्ट वाड्रा या उनके वकील कहते हैं कि ये पूरी राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। उनके जो क्लाइंट है, चूंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो विपक्ष का सबसे मजबूत पार्टी है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं निशाने पे लिया जा रहा है। लेकिन आज देखना यह होगा कि रॉबर्ट वाड्रा से जब ईडी ने यहाँ पे जो सवाल जवाब करेगी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा किस तरह से अपनी सफाई देते हैं, क्या क्या जवाब वो देते हैं, और जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं लंदन की प्रॉपर्टी के, या जिस तरह से जो आरोप बीजेपी लगा रही है, पार्टी सरकार लगा रही है कि 8 से 9 प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई या उनकी संपत्ति लंदन में है गैर कानूनी तरीके से, उस पर क्या रॉबर्ट वाड्रा जवाब देते हैं, ये काफी गौर करने वाला, काफी देखने वाला होगा। और इसीलिए अनुमान ये लगा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जामनगर हाउस में की जा सकती है। बिल्कुल, एक लंबी फहरिस्त सवालों की है ईडी के पास में जो वाड्रा से किए जाने वाले हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। लेकिन आनंद, जो अब तक की कांग्रेस की ओर से दलीलें भी सामने आई है वो ये कि कोई सीधे तौर पर आरोपी किसी मामले में बनाया ही नहीं गया है, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज है वाड्रा पर। लेकिन इस पूरे मामले में जिसे आरोपी माना गया मनोज अरोड़ा, उससे पूछताछ में क्या ठोस चीजें अब तक ईडी के हाथ लग पाई थी? जी देखिए, 2 फरवरी को जब इस मामले की कोर्ट में पेशी थी तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े लंदन की प्रॉपर्टी का उन्हें पता चला है, एक ईमेल का पता चला है जो मनोज अरोड़ा के एक रिश्तेदार का ईमेल है, और उसमें सीधे तौर पे जो ईडी के लॉयर थे उन्होंने कहा था कि 4 मिलियन का घर, 6 फ्लैट और विला, यानी कुल 10 मिलियन की प्रॉपर्टी का पता चला है। तो ये तमाम जानकारी कोर्ट के सामने ईडी ने रखी थी। यही सवाल रॉबर्ट वाड्रा से सीधे तौर पर पूछे जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी या ये संपत्ति आपके पास लंदन में कैसे आई, कैसे आपने इसको अर्जित करा। तमाम चल संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। जो मनी ट्रेल है उसकी जांच की जाएगी, जो 2009 में पेट्रोलियम डील हुई थी और उसकी डील के बाद जो कंपनियों के जरिए जो मनी ट्रेल हुई या शेयर के जरिए जो कंपनी में कन्वर्ट हुई चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जानने की ईडी कोशिश करेगी।
लेकिन लगातार ईडी के का विरोध करते हुए जो केटीएस तुलसी थे, रॉबर्ट वाड्रा के वकील, उन्होंने हवाला दिया था 2 फरवरी को कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां का इलाज कराने लंदन गए हैं और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है। उनके जो क्लाइंट है उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है एजेंसी की तरफ से। आनंद, आज जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए 1 के वक्त जो पेट्रोलियम डील हुई 2009 में, उस वक्त एक बड़ी रकम रॉबर्ट वाड्रा को दी गई थी। लेकिन एक बात और आ रही है कि रक्षा डील में भी वाड्रा को बड़ी दलाली दी गई, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगा है। क्या उससे भी जुड़े कोई सवालात हैं इस मामले में जो ईडी वाड्रा से पूछने वाली है? देखिए, वो 2 अलग अलग मामले हैं। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें बीच में छापेमारी हुई थी, जिसमें जगदीश शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं और रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनसे करीबन 2 से ज्यादा बार ईडी ने पूछताछ करी थी इसी जामनगर हाउस में। वो मामला एक डिफेंस डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट, उससे जुड़े कई लोगों के दफ्तरों पे या घरों पे छापेमारी की थी, जिसमें खुद जगदीश शर्मा के दफ्तर घर पर भी छापेमारी की थी। उस पर बीजेपी ने जाहिर तौर पर आरोप लगाया था कि जो 2009 में पेट्रोलियम डील हुई है यूपीए 1 में, उसमें सिंटेक्स कंपनी जो संजय भंडारी की कंपनी है उसका जिक्र किया था। इसके अलावा ये बताया गया था कि मालचा मार्ग में जो प्रॉपर्टी है जगदीश शर्मा की 2008-9 में, उसे MRMGF को बेचा गया और ये उस शख्स की कंपनी थी जिसका नाम सीधे अगस्ता वेस्टलैंड में जुड़ा था। लेकिन ये तो आनंद, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या वाकई ये भी वो सवाल होंगे जो ईडी आज पूछ सकती है? लेकिन कई सवाल मीडिया ने भी पूछने की कोशिश की, हमारे सभी रवि भी यही कोशिश कर रहे थे। रवि, आप भी बात करने की कोशिश कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी के दफ्तर पहुंच रहे थे, क्या बात हुई आपसे? क्या कुछ वो जवाब भी दे पाए थे आपके सवालों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशांत, सुबह से मौजूद हूं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के घर पर लोधी स्टेट पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से एक बार भी ये दोनों लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले, और क्योंकि शाम के 4 बजे का वक्त था ईडी दफ्तर पहुंचने का, वहां पर पूछताछ होनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे का जो गेट है, पीछे के गेट से दोनों लोग जो है निकले हैं गाड़ी से और इसके बाद जामनगर हाउस पहुंचते हैं। उनसे कई बार वहां पर पूछने की भी कोशिश की गई, सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आज सुबह से ही जो विपक्ष है वो हमलावर है, क्योंकि खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि तमाम जगह जगह पर आज ही ईडी में पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से, और आज ही एक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगे हुए हैं, खास करके कांग्रेस मुख्यालय और जहां पर प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का घर है, वहां पर अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें विपक्ष को जो है हमला किया गया है विपक्ष पर। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी साथ साथ में रॉबर्ट वाड्रा के नजर आ रही हैं, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि जो सरकार है वो परेशान कर रही है और ऐसे में अपने पति के साथ हर पल जो और हर कदम पर रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन रवि, ये सवाल भी अहम है कि जब आप किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े होते हैं तो विपक्षी तो आरोप लगाते ही, जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस तरह के मौके की तलाश में भी होते हैं। उनके जो आरोप हैं उसका जवाब किसी तरह से देने की और कोशिश हो रही है? क्या कोई और संकेत दिए जा रहे हैं परिवार की ओर से? देखिए, परिवार की तरफ से अभी किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर एक आपने देखा होगा कि रॉबर्ट वाड्रा ने सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग के साथ में एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की थी कि मैं मजबूत हूं और जितनी तेजी से मैं गिरता हूं उतनी तेजी से ही मैं ऊपर उठता हूं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी सफाई जरूर दी है, जो ईडी में आज पूछताछ को लेकर, जिसमें संजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो सरकार है वो एक खास फैमिली को, गांधी परिवार को, जो वो उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि अभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद उनके खिलाफ तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगा के रखी हुई है, छापेमारी हो रही है और पूछताछ के लिए बुलाई जा रही है। यानी कि केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस के तमाम नेता हैं इस पर आरोप लगाते रहे हैं कि जानबूझकर रॉबर्ट वाड्रा को टारगेट किया जा रहा है कि जिससे कि गांधी परिवार की इमेज को खराब किया जा सके। हालांकि अभी परिवार की तरफ से, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से अभी इस मामले में आज किसी तरीके का बयान नहीं आया है। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं रवि,
भले ही इस परिवार की ओर से कोई सफाई कैमरे पर नहीं दी गई, मीडिया के माइक पर नहीं दी गई, लेकिन वो लोग जो इनके करीबी हैं, चाहे से जगदीश हो, चाहे फिर जिन लोगों से पूछताछ हुई है, वो बता पा रहे हैं कि इस मामले में अगर मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे प्रकरण में रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है, तो आखिर किस तरह की उनकी भूमिका थी, जो कि बिल्कुल संदेहास्पद नहीं कही जा सकती। क्या उसके बारे में वो बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, उसके सीनियर अधिकारी इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं और बेहद ही गुप्त तरीके से, क्योंकि मामला जो हाई प्रोफाइल है और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ में सबसे सीनियर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ईडी के निदेशक तमाम जो सवालों की फहरिस्त है उनकी निगरानी में गए हैं और जैसा कि आपने करीबियों की बात कहा, जैसे कि जगदीश शर्मा और तमाम जो दूसरे मनोज अरोड़ा हैं, क्योंकि मनोज अरोड़ा से जो पूछताछ हुई थी उसी के आधार पर जो है रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। यानी कि मनोज अरोड़ा ने कुछ बातें जो है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताया है और वही आधार बनाकर उनसे सवाल किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि कितनी देर तक पूछताछ होती है, कितनी लंबी फहरिस्त होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा वहां पर पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो अब तक साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, भले ही उन्हें सियासी आरोप माना जाए, उस पर जवाब नहीं आया है। भले ही पलटवार जरूर हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के परिवार की ओर से या फिर उनसे जुड़े लोगों की ओर से कि केंद्र सरकार जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरह संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बेहद घटनाक्रम अहम है क्योंकि अब ईडी के सामने पहली बार आधिकारिक तौर पर पेश हो रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा और दफ्तर में है इस वक्त जो पहुंच चुके हैं और एक लंबी फेहरिस्त सवालों की तैयार है ईडी के पास। सवाल बड़ा यह है कि अगर उन लोगों से पूछताछ हुई थी जो इसमें आरोपी थे, उन्होंने जब अपनी जानकारी दी तो उसमें किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका बीच में आई, चाहे वो सही हो या गलत। क्या उस भूमिका के बारे में संकेत दिए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह के रिश्ते उनसे थे जिसकी वजह से इन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है? रवि, देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज अरोड़ा जिसका नाम लिया मैंने, क्योंकि 16 फरवरी तक वो अंतरिम जमानत पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने भी कहा था कि 6 फरवरी को वो हाजिर होंगे, यानी कि जो जांच होगी ईडी की उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज अरोड़ा ने तमाम ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिसका लिंक कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की तरफ जाता है और यही वजह है कि आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। अब ये जी रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हालांकि प्रियंका गांधी अभी मौजूद नहीं है प्रियंका गांधी के घर पर, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ नेता सुबह से यहाँ पर आए थे, जिसमें संजय सिंह भी आए थे, बधाई देने के लिए आए थे। और लेकिन यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ताओं का वो जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इनको हालांकि हो सकता है कि ना पता हो कि प्रियंका गांधी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो बधाई देने के लिए, क्योंकि वो जल्दी में ही महासचिव बनाई गई हैं और वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ में ईडी दफ्तर पहुंची हैं, क्योंकि वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से उनके पति को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे वक्त में वो लगातार उनके साथ रहेंगी। और ये जेस्चर भी बताता है कि ये भी अपने आप में एक जवाब ही है उन लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं कि अब प्रियंका फ्रंट फुट पर है, साथ में है और अब वो पूरी तरीके से इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। रवि, आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईडी दफ्तर में पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए और ईडी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनसे सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर वहां पहले से ही मौजूद थे और आज 4 बजे का वक्त था जब रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचना था और आज रॉबर्ट वाड्रा दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हुए। अग्रिम जमानत पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में इस वक्त जामनगर हाउस में, लेकिन जब वो घर से निकले तो प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी पत्नी साथ में थी। ईडी दफ्तर तक वो आई है, हालांकि वो उन्हें यहां छोड़कर वापस चली गई, लेकिन एक लंबी फेहरिस्त ईडी के पास, जो हमारे सहयोगी आनंद बता रहे हैं कि तकरीबन 3-4 घंटे ये पूछताछ हो सकती है। आनंद, क्या और जानकारी मिल पा रही है ईडी दफ्तर से?
जी देखिए प्रशांत, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी का ऑफिस है जामनगर का, जहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे। उनकी पत्नी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पे थी, और वो यहाँ पर पहले ही जो केटीएस तुलसी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए थे, उनके जो जूनियर वकील हैं वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ पे अंदर जो ईडी के अफसर है, करीबन 4 से 5 अफसर हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी हेडक्वार्टर में क्वेश्चनर तैयार किया गया था। जो ईडी के डायरेक्टर है वो खुद उनकी निगरानी में, उसके बाद वो फाइल लेके यहाँ पर पहले ही जो इस केस से जुड़े जो तमाम अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और अभी रॉबर्ट वाड्रा से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। मीडिया का तमाम जमावड़ा सुबह से ही यहाँ पे लगा हुआ है जामनगर हाउस पे। 4 बजे का समय दिया था कोर्ट ने। जो केटीएस तुलसी 2 फरवरी को जब अपेयर हुए थे रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, उन्होंने हवाला दिया था कि वो जांच में शामिल होंगे। वो लंदन में हैं अपनी मां का इलाज कराने के लिए, और तय समय पर रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे, और उसके बाद प्रियंका यहाँ तक उनके साथ आई गाड़ी में बैठ के। रॉबर्ट वाड्रा से तमाम मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन वो बिना जवाब दिए सीधे अंदर चले गए। देखना ये होगा कि कितने घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंसी के सामने रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं। 2009 का पूरा मामला है पेट्रोलियम डील का, जैसा मैंने आपको बताया, और उसमें सीधे तौर पर ये आरोप लगे हैं कि 8 से 9 संपत्ति लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने बनाई हैं, और 10 मिलियन की ये संपत्ति, जिसका सीधे तौर पे जो ईडी के अफसर हैं, वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में हवाला दिया था कि उसमें विला है, घर है, फ्लैट हैं। वो तमाम चीज़ों के बारे में पता लगाने की ईडी कोशिश कर रही है। मनी ट्रेल के बारे में ईडी जानकारी करेगी, किस तरह से पूरी मनी ट्रेल थी, किस तरह से लॉन्ड्रिंग हुई है। मनोज अरोड़ा और संजय भंडारी का जो नेक्सस है, जो ईमेल मिला था एक, उसकी तमाम जानकारी जो ईडी है वो पूछताछ करने की रॉबर्ट वाड्रा से कोशिश करेगी। देखना होगा रॉबर्ट वाड्रा कितना कॉपरेट ईडी की जाँच में करते हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो रॉबर्ट वाड्रा को परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा दोनों को राहत मिली हुई है 16 फरवरी तक के लिए। 16 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से एक बार पटियाला हाउस कोर्ट में होगी, और जिस तरह से लगातार मनोज अरोड़ा 3 बार रॉबर्ट वाड्रा की इस पूरे मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर चुके हैं, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को लग रहा था कि कहीं एजेंसी के सामने उनकी मुश्किलें ना बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने अंतरिम जमानत की याचिका कोर्ट में लगाई थी, और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया था। इसके बाद 16 फरवरी तक के लिए रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जो जमानत है वो मिली हुई है, एक तरीके से राहत मिली हुई है। अब देखना ही होगा कि ईडी के इस दफ्तर में जामनगर हाउस में, जहां पर गहमा गहमी हुई है, तमाम मीडिया कर्मी यहां पर सुबह से हैं, और अब रॉबर्ट वाड्रा से यहां पर पूछताछ चल रही है। किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ेगी, एक आप देख सकते हैं, एक लॉयर यहां पे जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये भी केटीएस तुलसी की टीम से जुड़े हुए लॉयर हैं, जो पिछले बार जो 2 फरवरी को जब कोर्ट की सुनवाई थी, तो ये केटीएस तुलसी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोर्ट में अपेयर हुए थे। इन्हें बाहर बिठाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा से सिर्फ जो जांच एजेंसी से जुड़े लोग हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। वो कुछ बता पा रहे हैं, अपनी ओर से जानकारी दे पा रहे हैं कि आखिर क्या कोई सूचना दी गई, किस तरह के सवालात की बात सामने आएगी, इन्हें कोई संकेत दे पा रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, सुबह हमारी केटीएस तुलसी से बात हुई थी। उनका कहना है कि कानून का पालन रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं और अभी करेंगे, और 2 फरवरी को भी केटीएस तुलसी ने जब कोर्ट में अपेयर हुए थे रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, उन्होंने कहा था कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है, और उनके क्लाइंट को जबरन एजेंसी है वो फंसा रही है या डराने की कोशिश कर रही है। वो भारत के नागरिक हैं और वो जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। वो लंदन में है, अपनी माँ का इलाज करा रहे हैं, और उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया था कि रॉबर्ट वाड्रा जाँच एजेंसी के सामने आए। वो 4 बजे 6 तारीख यानी आज का समय मुकर्रर हुआ था, और उसी समय रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। देखना ही होगा कि पूछताछ कितने घंटे के अंदर चलेगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं करीबन 4 से 5 घंटे तक ये पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ईडी तसल्ली से जो तमाम सवाल है उसके जवाब जानने की कोशिश करेगी। तो केटीएस तुलसी जो वकील हैं, उन्होंने भी यही प्रतिक्रिया आपको दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे खास बात यह है कि जो विपक्षी हैं वो आरोप लगा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब कौन सी डील हुई, उसमें कितना उन्हें आखिर दलाली दी गई, और ये दलाली के कहां ट्रांजैक्शन हुआ है, और किस तरह से इसका इस्तेमाल विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए हुआ है। लेकिन वहीं अगर दूसरे पक्ष को देखा और समझा जाए तो अब तक के जवाब में जो सामने आया वो ये कि केंद्र सरकार संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर अपनी भूमिका के बारे में सफाई अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। आनंद, यही एक सबसे अहम बात भी है कि इन पूरे लोगों से जो इस आरोप की कड़ी में शामिल नजर आते हैं, उनसे आखिर किस तरह के संबंध थे, और वो संबंध इससे ज्यादा नहीं थे क्या? इस तरह के कोई जवाब अब तक दिए गए हैं? और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं और पहली तस्वीर जब रॉबर्ट वाड्रा घर से निकले, उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ में थी। ईडी दफ्तर तक आई थी और पूछताछ